दोस्तों आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रिंट निकालना। यदि आप एक्सेल यूजर्स हो तो आपको प्रिंट निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास ये एक डेटा है। अब इस डेटा को मैं प्रिंट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल F2 प्रेस करूँगा यानी कि प्रिंट प्रीव्यू। तो ये कुछ इस तरह से हमारे सामने इसका जो प्रिंट प्रीव्यू है वो देखने को मिलेगा, यानी कि हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे इस प्रिंट में हम देख सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा तरीका, यहाँ पे फाइल में जाएंगे और प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो भी इसी तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसका जो प्रिंट प्रीव्यू वो आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा डेटा है ना वो पूरा इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में हमको क्या करना है, किस तरह से हम हमारी एक्सेल सीट को एडजस्ट कर सकते हैं और ताकि हमारा जो डेटा है वो इसके ऊपर आ सके। तो चलिए यहाँ पे मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ। तो अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। अब मैं फिर से कंट्रोल F2 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो फादर्स नेम वाला कॉलम आ रहा है, बाकी का इधर का नहीं आ रहा है। आएगा भी कैसे, क्योंकि वहाँ पे जगह भी नहीं बची है। तो देख सकते हो यहाँ तक ही हमारा जो डेटा है ना वो आ रहा है, बस इतना सा डेटा हमारा हमारे प्रिंट प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है। तो इधर वाला जो डेटा है इसको हमें कैसे लेके आना है इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको ये कोशिश करनी है कि जितने भी इसमें जो अनवांटेड कॉलम्स हैं उनको रिमूव कर देना है सबसे पहले। तो उसके बाद यहाँ पे आपको कंट्रोल F2 कर लेना है। उसके बाद आपको प्रिंट प्रीव्यू में देखना है कि कितने कॉलम्स प्रिंट प्रीव्यू में आ रहे हैं। तो अब आपको करना क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक तो ये जो कॉलम है ना इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, कंट्रोल माइनस प्रेस करूँगा ये हट जाएगा, और एक मैं इसको भी हटा देता हूँ। तो इस तरह से जो अनवांटेड कॉलम्स हैं उनको आप इस तरह से रिमूव कर सकते हो। तो अब ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है, यहाँ पे हम कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं इनको, एक इस तरह से जितना हो सके उतना इस तरह से एडजस्ट आपको कर लेने हैं। जो भी जितने भी कॉलम्स हैं उनको कुछ ऐसे। अब मैं कंट्रोल F2 प्रेस करूंगा तो अब देख सकते हो आप यहाँ पे अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब यहाँ पे हम करेंगे थोड़ा इसमें सेटिंग। तो देखिए यहाँ पे आना है नीचे, और सबसे पहले यहाँ पे जो लेटर है इसको मैं कर लेता हूँ A4 साइज में, क्योंकि मेरे पास जो पेज है वो A4 का है। तो A4 का ये मैंने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, तो मैं इसको करूँगा लैंडस्केप ओरिएंटेशन। तो अब देख सकते हो ये लैंडस्केप में हो चुका है, मतलब आड़ा। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे जो कैटेगरीज, सोशल कैटेगरीज है वहाँ तक हमारा डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं एस्केप करता हूँ इसको, ये देख सकते हो यहाँ तक हमारा इस पेज में डेटा आ रहा है, यानी कि ये दो कॉलम्स अभी भी नहीं आ रहे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, कंट्रोल F2 करता हूँ मैं, और अब यहाँ पे मैं आऊँगा नीचे स्केलिंग में। ठीक है, यहाँ पे है अभी नो स्केलिंग, क्लिक किया और यहाँ पे देखिए इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे फिट सीट ऑन वन पेज, यानी कि आपकी जो कंप्लीट एक्सेल सीट है, जितना भी डेटा है वो एक ही सीट पर आप देखना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर दीजिए, सारा डेटा एक ही सीट पे दिखाई देगा, कुछ ऐसे। बट इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे मुझे करना क्या है, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो कॉलम्स हैं वो एक ही पेज पे आ जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा दोस्तों फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, यानी एक पेज पे सारे कॉलम्स आ जाए। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो अभी देख सकते हो हमारे सारे कॉलम्स एक ही पेज पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे इसका जो फॉन्ट है वो छोटा दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हम पेज सेटअप कर सकते हैं। पेज सेटअप करने के लिए हमको यहाँ पे क्लिक करना है, पेज सेटअप में यहाँ पे जाएंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं मार्जिन पे जाऊँगा और यहाँ पे मार्जिन में कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए 1 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्जिन मैंने यहाँ पे 1 इधर लेफ्ट और राइट में कर रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कितना करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करूँगा मैं 0.5 कर लेता हूँ, लेफ्ट और राइट में 0.5। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल में यहाँ पे क्या करूँगा मैं हॉरिजेंटली इसको चेक कर देता हूँ, यानी कि एकदम सेंटर में दिखाई देगा ये, और ओके पे क्लिक करूँगा। तो अभी देख सकते हो ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। चलिए मैं इसको और एडजस्ट करने का प्रयास करता हूँ। तो उसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे एस्केप करूँगा, और जो मैंने कॉलम्स छोटे किए थे ना उनको थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इस तरह से, ताकि जो डेटा है वो प्रॉपर दिखाई दे। तो बस इस तरह से आपको इसको एडजस्टमेंट कर लेना है जैसा आप करना चाहो। अब हम निकालते हैं दोस्तों इसका प्रिंट। तो मैं कंट्रोल F2 करूँगा और यहाँ पे मैं सिंपल प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो ये प्रिंट इसका आ जाएगा। अभी आप देख सकते हो हमारे पास 3 पेजेज है, देख सकते हो अभी पहला पेज है तो यहाँ पे 3 पेज दिखा रहा है। ठीक है, इस तरह से हम चेंज कर करके देख सकते हैं कितने पेज है। तो चलिए यहाँ पर मैं ये है इसको प्रिंट कर लेता हूँ। मैं करूँगा यहाँ पे 3 नहीं 2 पेज प्रिंट करूँगा और आपको बताऊँगा यहाँ पे। अब प्रिंट आपको कैसे निकालना, मतलब 1 पेज निकालना है, 2 निकालना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना है। और यहाँ पे अभी आप नॉर्मली क्लिक कर दोगे तो आपके जितने भी पेजेस हैं वो सारे प्रिंट होकर के आ जाएंगे। बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 2 ही पेज आने चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पेज नंबर यहाँ पे 1 डालूंगा, 1 यानी कि 1 से 2 तक, 1 से 2 तक ये निकाल के मुझे देगा। ठीक है, मैंने 1 से 2 तक डाला और सिंपल मैं प्रिंट पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा प्रिंट वन साइडेड।
और उसके बाद मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा सिंपल। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली 2 पेज प्रिंट किए थे, वो यहाँ पे प्रिंट होकर के आ चुके हैं। तो ये तो था दोस्तों एक नॉर्मल प्रिंट जो कि हम एक्सेल में इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे और यहाँ पे मैं कंट्रोल F2 प्रेस करूँगा। अब आते हैं यहाँ पे सेटिंग्स में, और जैसे कि यहाँ पे प्रिंट वन साइडेड लिखा हुआ है, तो अभी जो मैंने प्रिंट किया था ये पेज के एक ही साइड प्रिंट होकर के आएगा, लेकिन आपको दोनों साइड करना है। यहाँ पे 2 विकल्प दिए गए हैं, प्रिंट ऑन बोथ साइड्स, लॉन्ग एज, प्रिंट ऑन बोथ साइड्स, शॉर्ट एज। अभी शॉर्ट एज और लॉन्ग एज दोनों क्या है इनके बारे में समझ लेते हैं। देखिए कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो कि कुछ इस तरह से हम उनको खोलते हैं, जबकि कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जिनको हम कुछ इस तरह से खोलते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग एज का मतलब ये हुआ कि यानी कि आप कोई ऐसी बुक बना रहे हैं जिसके पेजेस आपको कुछ इस तरह से पलटने हैं, यानी कि कुछ इस तरह से, उस कंडीशन में हम लॉन्ग एजेस को सिलेक्ट करते हैं। और यदि आप कोई ऐसी बुक बना रहे हैं जो कि हम नॉर्मली इस तरह से उसको जो पेजेज हैं उनको पलटते हैं, तो उस कंडीशन में हम शॉर्ट एजेस वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे। अब ये काम करेगा कैसे, इसको आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। आपको कौन सा इनमें से प्रिंट करना है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे आप आइकन में देख सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जैसे ही वो निकल के आएगा उसको नॉर्मली, अब जैसे ही प्रिंट निकल के आएगा निकाल के नॉर्मली नीचे रख देना है और आपका वो प्रिंट होके आ जाएगा। अब यदि आप 2 साइड प्रिंट करना चाहते हैं यानी कि पेज के दोनों तरफ, तो उसके लिए आपके पास बोथ साइड प्रिंटर होना चाहिए। बोथ साइड प्रिंटर में क्या होता है कि उसके अंदर जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है, यहाँ पे प्रिंटर प्रॉपर्टीज में जाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी प्रिंटर प्रॉपर्टीज हैं वो खुल जाएंगी, वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको बोथ साइड प्रिंट करना है कि वन साइड प्रिंट करना है। तो उसके अंदर आपको ये फीचर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कैंसिल। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कोलेटेड, तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे अभी कोलेटेड सेलेक्ट है, तो मैंने यहाँ पे कॉपीज 1 डाला था, ठीक है। तो कॉपीज 1 का मतलब होता है कि एक ही बार, मतलब मेरे पास मैंने 2 पेज प्रिंट किए थे तो वो एक एक बार ही प्रिंट हो गई थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2, तो ये 2 बार प्रिंट करेगा, मतलब एक पेज फिर दूसरा पेज, उसके बाद एक पेज और फिर दूसरा पेज, मतलब दो बार कॉपी करेगा ये। उसी तरह से यहाँ पे मैं अनकोलेटेड सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसका मतलब होता है कि पहले क्या होगा, जैसे यहाँ पे 2 सेलेक्ट है तो पहला पेज 2 बार होगा, दूसरा पेज 2 बार, फिर तीसरा पेज 2 बार, इस तरह से ये काम करता है। आप जब प्रैक्टिकल करोगे ना तो तब आपको प्रॉपरली ये समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आप अपने मार्जिन को सेट कर सकते हो। तो यहाँ से आपको कौन सा मार्जिन लेना है, कस्टम मार्जिन में जाएंगे तो वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ से आप ये सब कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे और अब हम सीखेंगे कि यहाँ पे जो हमारी टॉप रो है इसमें जो टाइटल लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर, सीजन, स्टूडेंट NIC, ID, SR नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, ये जो है ना ये प्रत्येक पेज पे आने चाहिए। बैक आने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ से पेज लेआउट टैब में, और यहाँ पर प्रिंट टाइटल ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। ये जो रो टू रिपीट एट टॉप, ये इसमें मैं कर्सर को रखूँगा और सिंपल अपना जो माउस पॉइंटर है उसको यहाँ पे लेके आऊँगा और ये पूरी रो सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह सेलेक्ट हो गई, रेंज यहाँ पे आ गई और ओके पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे जितने भी पेजेज हैं हमारे पास उनके टॉप पर ये पहली वाली रो है ना ये प्रिंट होके आएगी। तो मैं कंट्रोल F2 करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आप प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हो, मतलब प्रिंट प्रीव्यू में क्या होता है, जैसा प्रिंट प्रीव्यू में हमें दिखता है वैसा ही प्रिंट होकर के आता है, ये समझ लो आप। तो मैं पेज नंबर 2 करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए 2 नंबर पे भी आ रहा है, और 3 करता हूँ तो 3 नंबर पे भी आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ और यहाँ पे 2 है तो इसको 1 ही करूँगा मैं, 1, और सिंपल यहाँ पे मैं प्रिंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारे पेज हैं वो प्रिंट होकर के आ चुके हैं। मैंने 2 ही पेज को प्रिंट किया था तो वो कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रिंट होकर के आ चुके हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो दोनों पेजेस के ऊपर टॉप पे जो हमारी टॉप रो का टाइटल है वो यहाँ पे आ चुका है। मतलब जितने पेज हम प्रिंट करेंगे उतने पेजेस पे ये टाइटल सभी के ऊपर ये इस तरह से दिखाई देगा। अब हम सीखेंगे दोस्तों हेडर और फुटर को यूज करना। प्रिंट में हमें कोई ऐसी हेडिंग है वो शो करवानी है, या फिर कोई डेट है, या फिर पेज नंबर है, फाइल पाथ है, उसको शो करवाना है, तो वो हम इजीली शो करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमको करना क्या होगा, हमें जाना है सिंपल यहाँ पे देखिए, एक तो व्यू में जाना है और यहाँ से पेज लेआउट इस पर क्लिक करेंगे तो इसका व्यू है ना वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल व्यू है।
इसके अलावा हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ये देखिए, तो ये कुछ इस तरह से पेजेज में दिखाई देता है। अब यहाँ पे मेरे को टॉप में कोई हेडिंग शो करवानी है, हेडर है या फिर कोई डेट है या फिर पेज नंबर या फाइल पाथ। अब यहाँ पे हम जो भी मेंशन करेंगे ना वो हर एक पेज पे शो करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। साइज बढ़ाएंगे इस तरह, और यहाँ पे साइज इसका इस तरह से आप होम टैब में जा करके भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको बोल्ड और ये सारा कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो मेंशन किया है ना, ये देखिए आ चुका है। अब ये आपको हर एक पेज पे दिखाई देगा। इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँगा, ये देखिए यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और इस पेज पर भी दिखाई दे रहा है। कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी है पहला पेज, दूसरा पेज और ये तीसरा पेज। तो इस तरह से आप प्रत्येक पेज पर ये हेडिंग शो करवा सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पेज नंबर आना चाहिए, तो मैं बाहर क्लिक करूँगा और मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे मैं आऊँगा फुटर में, ठीक है। फुटर पर क्लिक करूँगा यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पेज नंबर आना चाहिए। तो पेज नंबर के लिए मैं जाऊँगा डिज़ाइन टैब में, ठीक है। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन टैब आ जाएगा। यहाँ से मैं पेज नंबर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से दिखाई दे रहा है। मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ यहाँ से ताकि आपको दिखाई दे प्रॉपर। होल्ड कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए आ चुका है 1 नंबर, ठीक है। नीचे आएंगे, यहाँ पे 2 नंबर आ चुका है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे 3 नंबर आ चुका है। तो इस तरह से आप ये पेज नंबर दिखा सकते हैं। और इसके अलावा जैसे यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसमें डिज़ाइन टैब आ गया, इस पर क्लिक करता हूँ इस बार, ठीक है। क्लिक किया और यहाँ पे यहाँ पे करंट डेट, जैसे आपको करंट डेट दिखानी है, आज की डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो आज की डेट प्रिंट होगी इसमें। अब जैसे इस फाइल को मैं कल प्रिंट करूँगा तो कल की डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ये करंट डेट यहाँ पे दिखाता है, करंट टाइम भी दिखा देगा। यहाँ पे मैं जो फाइल पाथ है ना वो यहाँ पे शो हो जाएगा। मतलब ये जो हमारी फाइल है एक्सेल शीट, ये एक्सेल फाइल हमारी किस लोकेशन पर है, उस फोल्डर को एग्जैक्ट लोकेशन बताएगी। यहाँ पे मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देख सकते हैं यहाँ पे सी यूजर एडमिन डेस्कटॉप स्टूडेंट डेटा के नाम से ये फाइल है। तो ये लोकेशन इसने बता दी, तो ये इसने इसका पाथ यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है। अब मैं प्रिंट करूँगा तो ये पाथ है, ये प्रिंट होकर के आएगा प्रॉपर, ठीक है। मैं कंट्रोल F2 प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे पाथ है वो प्रिंट होकर आएगा। यहाँ पे पेज नंबरिंग आ चुकी है। तो इस तरह से आप ये यूज कर सकते हो। अब हम चाहते हैं कि प्रिंट जो है ना उसमें हमारा एक लोगो भी प्रिंट होके आना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है और ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपके बॉस ने बोला कि हम जब भी कोई प्रिंट निकालते हैं तो उसमें हमारी कंपनी का लोगो आना चाहिए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है और जाना है डिज़ाइन में, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है पिक्चर, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको एक लोगो रखना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में, PNG में या फिर JPG में, जैसा भी आप उसको तो मैं यहाँ पे अपना जो लोगो है उसको लेके आता हूँ। ये मेरे पास एक लोगो है, ओपन इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, इंसर्ट पे क्लिक किया और बाहर यहाँ पे आगे क्लिक करूँगा फिर इसमें, और इंटर प्रेस करूँगा, ठीक है। इस तरह से इंटर प्रेस करता हुआ आऊँगा और यहाँ पे बाहर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा लोगो है वो इधर तो शो हो रहा है, बट यहाँ तो शो हो रहा है लेकिन इधर शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना क्या है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट किया और यहाँ पे यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से नो फिल कर देता हूँ इसको। देखिए नो फिल मैंने जैसे किया तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो लोगो है ना वो दिखाई देने लग गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ डार्कनेस इसकी ज़्यादा है, मतलब थोड़ा गहरा दिखाई दे रहा है, तो हमें इसको हल्का सा कम करेंगे, मतलब इसकी जो ओपेसिटी है ना उसको हम डिक्रीज़ करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना है यहाँ पे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर से और हमको जाएंगे और हम जाएंगे डिज़ाइन में। अब यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर फॉर्मेट, इस पर जाना है और यहाँ पे पिक्चर्स में आना है और यहाँ से मैं ये कलर दिया गया है इस पर सेलेक्ट करूँगा इसको और यहाँ से वॉश आउट इस पर क्लिक करूँगा और ओके करूँगा। अब जैसे ही मैंने ओके किया तो देख सकते हो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इधर भी आएगा और यहाँ पे देखिए वही कलर अप्लाई हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ से एकदम इस तरह से सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे नो फिल कर लेता हूँ इसको। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी ये दिखाई देने लग गया है, ठीक है। यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। आपको यदि इसको नीचे ले जाना है, ऊपर ले जाना है, दाएं बाएं ले जाना है, तो उसके लिए आपको मैं एक सेटिंग बता देता हूँ। डिज़ाइन में जाना है, पिक्चर फॉर्मेट पे, और यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं।
किस और रखना है, क्या स्केलिंग रखनी है, कितना बड़ा छोटा, वो सब कुछ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। बस मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि किस तरह से हम ये लोगो अपने एक्सेल प्रिंट में किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं कर रहा हूँ कैंसिल, और अब मैं आता हूँ आगे। इसके अलावा यहाँ पे मैं नॉर्मल व्यू में आऊँगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन, इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है प्रिंट एरिया। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैं पहले एक एरिया सेलेक्ट करूँगा, इतना ये मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा प्रिंट एरिया, तो सेट प्रिंट एरिया इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं कंट्रोल F2 करूँगा। तो अभी जो मैंने प्रिंट एरिया मैंने सेलेक्ट किया था वही यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ये सेंटर में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने शुरुआत में, आपको ध्यान हो तो यहाँ पे मार्जिन्स में आके यहाँ पे हॉरिजेंटल सेंटर ऑन पेज हॉरिजेंटल किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर एकदम सेंटर में दिखाई दे रहा है। यदि मैं इसको अनचेक करके ओके पे क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हो इधर आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जिनको आप प्रैक्टिकल करोगे, समझोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रिंट एरिया क्या करता है कि आपका जो सिलेक्टेड एरिया है वही प्रिंट होकर के आएगा। आपने जितना एरिया सेलेक्ट किया, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, प्रिंट एरिया पे क्लिक करूँगा, सेट प्रिंट एरिया और कंट्रोल F2। तो इस तरह से जो एरिया हम सेलेक्ट करते हैं उसी को ये प्रिंट में दिखाता है। तो ये प्रिंट एरिया वाला ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा, क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देता हूँ, तो क्लियर हो जाएगा कंट्रोल F2। तो अभी पूरा का पूरा पेज प्रिंट होके आएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे प्रिंट प्रीव्यू में जो भी हमें दिखाई देता है वही हमारा पेपर पे प्रिंट होकर के आता है। तो आप जब भी कोई चीज़ प्रिंट करते हो तो प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हो कि आपका कितना डाटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कितना डेटा यहाँ पे प्रिंट होकर के आने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।